नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं हूं अतुल सूदन। पूरे भारतवर्ष में जहां कोरोना की वैक्सीनेशन जो है वो लगातार जारी है, ऐसे में आज अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भाजपा के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री श्यामलाल शर्मा जी ने भी जो है वैक्सीनेशन ली है। इनसे सीधी बातचीत करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जा रहा है कि बहुत सारे सरकारी मुलाजिम या जिन लोगों को प्रायोरिटी पे रखा था वो लोग अभी भी जो है वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका जेके टाइम्स में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक बात तो ये कहेंगे कि भारत ने पहल की है वैक्सीनेशन को लेकर। बहुत सारे डेवलप्ड नेशन अभी पीछे हैं, लेकिन भारत में बड़े ज़ोर शोर से वैक्सीनेशन चल रही है। किस तरीके को देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत की जनता का और ख़ुसूसन तौर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है उनका धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से भी, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के प्रदेश के वासियों की तरफ से। और जिस तरह आपने खुद ही कह दिया है कि जितने भी मुल्क हैं, ख़ासकर आप यूरोपियन कंट्री की बात करेंगे, जिस तरफ आप कह रहे हैं कि जो बहुत ही संपन्न देश हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं कि 135 करोड़ का हमारा मुल्क है। अगर हम देखेंगे कि ये जो महामारी थी, कोरोना वायरस जो यहाँ पे आया और ये जो कोविड डिटेक्ट हुआ, और उसमें अगर आप मॉर्टेलिटी रेट भी अगर आप देखेंगे, मैं परमपिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि हम उसका आभार किस तरह से चुकाएंगे। और ख़ुसूसन तौर पर भारत की जो सरकार है उसका भी धन्यवाद करते हैं कि अगर हम मॉर्टेलिटी रेट देखेंगे तो वो तमाम उन देशों से जो बहुत ही डेवलप कंट्री हैं उनसे कम है। और उसके बाद ये जो वैक्सीन है जो हमारी यहाँ पे ही मैन्युफैक्चरिंग जो है इस समय और दो जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, और हम जो हमारे नेबरिंग कंट्री हैं उनको भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इतनी बड़ी नेशन जिसकी पॉपुलेशन 135 करोड़ होगी और आज कल से 1 मार्च से जो है वो सीनियर सिटीज़न जो हैं वो, और जो कोमॉर्बिडिटी के 45 साल की आयु के ऊपर के बीमार लोग हैं जो लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज़ से मुब्तला हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ये जनता जनार्दन से विनम्र बेनती करूंगा कि जितने भी हमारे सीनियर सिटीज़न हैं जो 60 से ऊपर हमारे यहाँ के नागरिक हैं और जिनको ये डिजीज़ है 45 की उम्र से ऊपर हैं, उन्होंने डॉक्टर से जहाँ वो प्रिस्क्रिप्शन अपनी लानी है, तो तमाम लोग जो हैं ये वैक्सीनेशन जो है मुझे लगता है कि यही इसका एक हल है। सर, एक चीज़ देखी जा रही है, जैसे पहले हेल्थ वर्कर्स के लिए कहा गया या कोविड वॉरियर्स से उनको पहले जो है ये वैक्सीनेशन दी गई, अब जो है सीनियर सिटीज़न की बारी है, लेकिन बहुत सारे सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं जो इससे बचते हुए नजर आए। आपने भी इंजेक्शन लगाया, कैसा महसूस कर रहे हैं और उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस चीज़ से डर रहे हैं? मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ का जो स्टाफ है। ख़ुसूसन तौर पर मैंने तो अपने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ का मैं सन ऑफ द साइल हूँ, और मैंने भी यही प्रेफर किया कि मैं अखनूर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके वैक्सीनेट अपने आप को करवाऊँ। और मैं धन्यवाद करूँगा जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो हमारी स्टाफ नर्स और दूसरे, महसूस भी नहीं होता है। और मुझे लगता है कि इससे डरना इस चीज़ से चाहिए कि ये कोविड की जो बीमारी है, तो मुझे लगता है कि हर एक को और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है हमारी सरकार। अगर आप दूसरे देशों में देखेंगे, इसकी कॉस्ट देखेंगे, बाकी चीज़ें देखेंगे, तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, जहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट से जितने भी व्यवस्था लोग हैं, जहाँ आप सीनियर सिटीज़न हैं, जहाँ कोमॉर्बिडिटी वाले जो हमारे पेशेंट हैं, उनको विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी हिचक-चाट के आके जो है ये वैक्सीनेशन अपने आप को करवानी चाहिए। सर, एक क्वेश्चन जो है आउट ऑफ टॉपिक भी लूँगा, क्योंकि आप हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं उस समय, शायद हॉस्पिटल की दुर्दशा कुछ और थी। काफ़ी समय से लोगों के ये शिकायतें हैं, रात को गायनी के ऑपरेशन बंद हो चुके हैं। आपने क्वार्टर्स बनाए थे, 2 खूबसूरत क्वार्टर यहाँ पे है, लेकिन डॉक्टरों का रुकना बंद हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, 3 लाख से अधिक लोग जो हैं वो इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंडेंट हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा, जिस तरह से रिपीट करूंगा कि जनता जनार्दन का भी, और अतुल जी आप इसको बहुत अच्छी तरह से, बहुत सचेत नागरिक भी हैं, और अब आप पत्रकारिता में भी मुझे लगता है कि आप वो सब्जेक्ट पे कमांड रखते हैं। लेकिन एक बहुत ही इस किस्म की इमरजेंसी को हम डील कर रहे हैं जी। मुझे लगता है कि ये जो कोविड डिजीज़ है, मैंने जिस तरह से कहा कि धराशायी हो गए, वी मस्ट अप्रिशिएट हमारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, कि उन्होंने इस महामारी में
एक वॉरियर बन के, जिस तरह से हमारे सरहदों की हिफाजत जो हैं वो हमारे पैरामिलिट्री डिफेंस फोर्सेस के लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो एनिमी है वो विजिबल है, लेकिन यहाँ पे एनिमी जो है वो विजिबल नहीं है। तो मैं सल्यूट करूँगा, आज इतना ही कहूँगा, मैं सल्यूट करता हूँ अपने डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, जितने भी लोग जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने इस महामारी से एक इतनी बड़ी जनता को, 135 करोड़ लोगों के लिए एक जो वो मुझे लगता है कि सेवियर बन के आए, उन्होंने अपनी ड्यूटी को कॉन्शियसली परफॉर्म किया। आज मैं आपके सवाल का इतना ही जवाब दूंगा, लेकिन इशारों में मैं इन बातों जो है वो हम देख लेंगे, जो भी गैप हैं उनको आइडेंटिफाई करके फिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं, इन लोगों को सल्यूट करूंगा। बिल्कुल शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मंत्री व भाजपा के उप अध्यक्ष श्री श्यामलाल शर्मा जी, जिन्होंने आज यहाँ पे कोविड की वैक्सीनेशन ली है। और उस सवाल पर कि जो रात के समय में यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को रुकना चाहिए, उसमें इन्होंने हेल्थ वर्कर्स की और तमाम डॉक्टर्स की तारीफ़ हम भी करते हैं, क्योंकि वाकई कोविड के दौरान इन लोगों ने बहुत ही उम्दा काम किया। लेकिन अब पोस्ट कोविड जो पीरियड रहेगा, उस दौरान बहुत सारे लोगों की उम्मीदें इन डॉक्टरों के साथ है। उसको लेकर लगातार जेके टाइम्स की नज़र बनी रहेगी और हम इसको फॉलो भी करते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहें जेके टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन अमन के साथ। जय हिंद, जय भारत।